लग्जमबर्ग इज वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। यहाँ का एजुकेशन बहुत ही हाई क्वालिटी का आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है ये ग्लोबल रैंकिंग में टॉप में आती है एंड लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी का और इस पर्टिकुलर कंट्री का जो कंप्यूटर साइंस कोर्स है वो टॉप 100 में आता है। मैनी पीपल आर इंग्लिश स्पीकिंग हियर एंड ऑल्सो अगर आप लग्जमबर्ग को देखेंगे तो उसके जो पास में आपको प्लेसेस मिलेंगी वो फ्रांस मिल जाएगी, बेल्जियम मिल जाएगी, जर्मनी मिल जाएगी। तो ऐसे केस में लाइक आप अगर लग्जमबर्ग के लिए प्लान कर रहे हैं स्टडी करने का तो आप इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं व्हाइल स्टेइंग इन लग्जमबर्ग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लग्जमबर्ग में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कितना आप पार्ट टाइम में अर्न कर सकते हैं, कितना आप फुल टाइम में अर्न कर सकते हैं, क्या आपका लिविंग एक्सपेंसेस होने वाला है एंड मेनी मोर सच थिंग्स आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी स्टडी में लाइक 1 to 5 इयर्स का गैप है और आप चाहते हैं कि आप कोई भी अलग कंट्री में जाके पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करें, तो आप अगर 1 to 5 इयर्स का गैप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो लग्जमबर्ग इज द राइट प्लेस फॉर यू। ऑल्सो जैसे हर कंट्री में जाने के लिए कुछ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, तो अगर हम बात करें लग्जमबर्ग की तो यहाँ पे कोई इंग्लिश कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो वैसे में अगर आप आईएलटीएस के लिए प्लान कर रहे हैं तो पहले आप चेक कर लीजिए आप किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी और कोर्स डिमांड कर रही है आईएलटीएस का तो आपको वहाँ पे स्कोर भी पता चल जाएंगे कितना बैंड्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आफ्टर चेकिंग द रिक्वायरमेंट आप आईएलटीएस दे सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एंड कोर्स डिमांड नहीं कर रहा है आईएलटीएस का तो यू डोंट नीड टू गिव आईएलटीएस। तो जैसे मैंने बात करी गैप ईयर्स की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लग्जमबर्ग एजुकेशन। जनरली जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले जो हर कंट्री में लगते हैं वैसे ही होंगे, लाइक आपका सीवी हो गया, आपका लाइक पासपोर्ट हो गया एंड आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आई एम लिस्टिंग ऑन द स्क्रीन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। नाउ लेट्स डिस्कस कि कैसा प्रोसेस करना होगा इसके लिए आपको। तो जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, तो हम उसी के प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में आपको अप्लाई करना होगा तो कैसे अप्लाई करना होगा। फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग आपको करना ये होगा, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको जो स्टडी प्रोग्राम्स है उसको सिलेक्ट करना होगा। उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट। तो जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम है उस अकॉर्डिंग आप फील्ड सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका प्रोग्राम है वो कितने ईयर्स का होने वाला है, क्या ड्यूरेशन उसका रहने वाला है, किस टाइम पे आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा एंड लाइक कौन सा कैंपस आपका होने वाला है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, ईमेल आप देख सकते हैं। ये सब चेक करने के बाद आप डायरेक्टली उस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगर आपकी सारी प्रोफाइल जो है सूटेबल रहने वाली है, जितना भी आपने रिक्वायरमेंट उसकी रहने वाली यूनिवर्सिटी की फुलफिल कर दी है, तो आपको वेट करना होगा आपके एक्सेप्टेंस लेटर का। जैसे एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा यू आर गुड टू गो फॉर वीजा। सो आपको ये करना होगा VFS पे जाके स्लॉट बुक करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने पड़ेंगे वीजा के लिए एंड वंस यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू वेट फॉर द वीजा। वीजा के लिए एटलीस्ट आपको 15 डेज के लिए वेट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएंगी, पब्लिक यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी एंड आई वुड रेकमेंड टू अप्लाई फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिकॉज ट्यूशन फी जो है 0 होने वाला है पब्लिक यूनिवर्सिटी का। तो आई वुड रेकमेंड टू अप्लाई फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स भी इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप लग्जमबर्ग में सेटल होकर बिजनेस करना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड यू टू अप्लाई फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट इसके ट्यूशन फी आपको पे करनी होगी जो कि रेंज होगा 8 लाख to 15 लाख अप्रॉक्स। अगर हम बात करें कितना फंड आपको ब्लॉक अकाउंट में रखना होगा तो बेसिकली मंथली एक्सपेंसेस जो आपके होने वाले वो नियर अबाउट 1 लाख होने वाला है एंड इसी अकॉर्डिंग ईयरली एक्सपेंस की हम बात करें तो रफली 13 लाख आपको रखने होंगे INR में आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतना ज्यादा अमाउंट हमें एक्सपेंस होने वाला है, तो डोंट वरी, जितना आपका एक्सपेंस होगा उतना ही आपका अच्छा अर्निंग होगा। जैसे मैंने बताया वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है लग्जमबर्ग, तो आपका लाइफस्टाइल काफी लेविश है, आपका जितना एक्सपेंस है उससे कहीं ज्यादा आप अर्न करके कवर कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस। ऑल्सो लग्जमबर्ग जो है स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप भी मिलती है, अदर स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। तो अगर आप लकी है आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो जो भी लिविंग एक्सपेंस आपको लग रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव है 1 लाख मंथली, वो आप स्कॉलरशिप के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। लग्जमबर्ग में आप बिग कंपनीज में काम करके, पार्ट टाइम काम करके, इंटर्नशिप में काम करके अराउंड 2 लाख INR अर्न कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन गेस कि आप अगर पार्ट टाइम में 2 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं तो आप कितना इस अकॉर्डिंग फुल टाइम में अर्न कर सकते हैं। सो लग्जमबर्ग में कौन से डिमांडिंग जॉब्स है? सो डिमांडिंग जॉब्स इन लग्जमबर्ग आर IT, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड बैंकिंग।
और लग्जमबर्ग में फुल टाइम काम करके आप अप टू 60 lakhs भी अर्न कर सकते हैं, जो कि टोटली डिपेंड करेगा आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, किस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।